स्पेस और टाइम दोनों ही संपूर्ण ब्रह्मांड के ऐसे मिस्टीरियस कंसेप्ट हैं जिनको समझना संभव नहीं है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इसे समझ नहीं सकते हैं। स्पेस और टाइम के बारे में साइंटिस्टों के लंबे समय से अनेकों मत रहे हैं। आइंस्टाइन से पहले वैज्ञानिकों का यह मानना था कि स्पेस और टाइम दोनों स्वतंत्र हैं, इसलिए स्पेस में हो कोई भी चेंज टाइम पर प्रभाव नहीं डालता है। न्यूटन के अनुसार टाइम एब्सोल्यूट है, अर्थात समस्त ब्रह्मांड में समय हर किसी के लिए समान रहता है। यह किसी भी वस्तु, जगह, स्थिति में नहीं बदलता है। जैसे यदि मेरे लिए पृथ्वी पर 5 घंटे बीते हैं तो इस यूनिवर्स में हर किसी के लिए 5 घंटे ही बीते होंगे। परंतु एल्बर्ट आइंस्टाइन की सोच बिल्कुल अलग थी। उनके अनुसार स्पेस और टाइम आपस में जुड़े हुए हैं, जिस कारण दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उनका यह भी मानना था कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है। टाइम स्थिति और जगह के अनुसार बदलता है। हम स्पेस और टाइम को अलग नहीं कर सकते हैं। दरअसल समय के गुजरने की गति वस्तु की वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करती है। यदि मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स और वेलोसिटी आपके ग्रेविटेशनल फोर्स और वेलोसिटी से अलग है तो हम दोनों के लिए समय अलग तरीके से गुजरेगा। अर्थात हमारे समय के गुजरने की गति अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स और उसकी वेलोसिटी पर निर्भर करती है। ग्रेविटी और वेलोसिटी के बढ़ने पर समय की गति धीमी हो जाती है। इसी कारण से आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में बताया, यदि हम किसी ब्लैक होल के पास जाकर रहते हैं तो हमारे लिए समय बहुत धीमे बीतेगा, क्योंकि ब्रह्मांड के ऐसे मैसिव ऑब्जेक्ट हैं जिनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। ब्लैक होल के पास एक तिनके को उठाना भी हजारों सूर्य के उठाने के बराबर होता है, और ब्लैक होल की वेलोसिटी इतनी अधिक होती है कि इसके ग्रेविटेशनल फोर्स में जाने पर किसी भी बॉडी के लाखों टुकड़े हो जाते हैं। तो इसे समझने के लिए कि स्पेस और टाइम आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए चलते हैं इस रोमांचकारी सफर पर। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेलो साइंस में। स्पेस और टाइम आपस में कैसे जुड़े हैं, इसे समझने के लिए हमें टाइम और स्पेस को अलग अलग समझना होगा। तो चलिए पहले टाइम को समझते हैं। तो टाइम क्या है? ये टाइम क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है या ये केवल हमारा भ्रम है? हम टाइम को बिना किसी रेफरेंस के डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम किसी फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसे केवल फील किया जा सकता है। यदि हम टाइम को मेजर ना करें तो टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन जो हमारे आसपास बदलाव होते हैं, जैसे सूर्य का निकलना, रात होना, दिन होना और हमारे शरीर में होने वाले बदलाव, हम बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा देखते हैं। इसका अर्थ है टाइम रियल में एग्जिस्ट करता है। हमने टाइम को मेजर करने के लिए कुछ स्केल बना लिए हैं, जैसे कैलेंडर, वॉच, सनडायल्स एक्सेट्रा। टाइम बहुत कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस कंसेप्ट है। यह हर समय हर पल चल रहा है, और ये यूनिवर्स में हर जगह अलग अलग गति से चलता है। क्या पता किसी दूसरे प्लेनेट के प्राणी की उम्र हमारे मुकाबले 10 गुना ज्यादा हो, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो। तो चलिए अब स्पेस को समझते हैं। स्पेस क्या है? ये स्पेस क्या ये केवल ब्रह्मांड में ही मौजूद है? तो हम आपके लिए बता दें कि ऐसा नहीं है। ये हमारे आसपास और हर जगह मौजूद है। तो अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है? तो जरा कल्पना कीजिए कि सब कुछ गायब हो गया है, जैसे कि हम सब इंसान, कार, बिल्डिंग्स और केवल पृथ्वी की चीज ही नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी भी गायब हो गई है। और उसके बाद हमारा सूर्य और पूरा सोलर सिस्टम भी गायब हो चुका है, और यहाँ तक कि सारी गैलेक्सीज भी गायब हो चुकी हैं। अर्थात बिग बैंग के होने से जो कुछ उत्पन्न हुआ था वो सब गायब हो चुका है। तो अब अंत में क्या बचेगा? तो वो होगा ये खाली स्पेस जहाँ कुछ भी मौजूद नहीं है। बट ये सोचना गलत होगा कि एम्प्टी स्पेस कुछ भी नहीं है, बल्कि सब कुछ है। यह इस ब्रह्मांड में हुई प्रत्येक क्रिया के लिए उत्तरदायी है, जैसे बिग बैंग, गैलेक्सीज, स्टार्स, ब्लैक होल्स, प्लैनेट्स और जीवन सब इसी के कारण है। स्पेस इतना वास्तविक है कि ये बैंड हो सकता है, ट्विस्ट हो सकता है और लहरा भी सकता है। हम सोचते हैं कि स्पेस केवल पृथ्वी से बाहर मौजूद है, परंतु ऐसा नहीं है, ये हर जगह है। तो चलिए अब समझते हैं कि स्पेस और टाइम आपस में कैसे जुड़े हैं। स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हम 3D ग्राफ का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक्स, वाई, जेड एक्सिस होते हैं, जो लंबाई, चौड़ाई, गहराई या ऊंचाई को डिनोट करते हैं। यानी कि ये हमारे 3 डायमेंशंस हैं। अब अगर टाइम की बात करें तो हमारे लिए इसे डिफाइन करना मुश्किल होगा, पर हम जानते हैं कि ये हर वक्त आगे बढ़ता रहता है। इसे हम चौथा डायमेंशन मानते हैं। अब यदि स्पेस और टाइम को मिला दिया जाए तो बनेगा 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम। आइंस्टाइन ने कहा था स्पेस और टाइम दोनों एक साथ स्पेस टाइम के रूप में जुड़े हैं और दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बट क्या ये वाकई सच है? स्पेस टाइम के इस रिलेशन को समझने के लिए हमें ग्रेविटी को समझना होगा, क्योंकि ग्रेविटी ही है जो प्रूव करती है कि स्पेस टाइम आपस में जुड़े हुए हैं। सन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की थी, लेकिन आइंस्टाइन अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उनकी यह थ्योरी इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ही वैलिड थी, यानी जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश करने के बाद आइंस्टाइन को रियलाइज हुआ कि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं
वहाँ हर चीज एक्सेलरेट हो रही है। यानी आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी असल जिंदगी में वैलिड नहीं थी। इसी चीज को ठीक करने के लिए आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 10 साल बाद 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया। इस थ्योरी में आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही चीज हैं। यदि हम पृथ्वी से एयर रेजिस्टेंस को हटा दें तो हमें गिरते समय बिल्कुल स्पेस जैसा महसूस होता है। बट उससे भी पहले सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि ग्रेविटी एक फोर्स है जिससे पूरा यूनिवर्स बंधा हुआ है। यह फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के। यहाँ तक कि न्यूटन का यह भी मानना था कि ग्रेविटी का प्रभाव इंस्टेंटेनियसली होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक पल को हमारा सूर्य गायब हो जाता है तो सूरज के गायब होते ही सभी प्लैनेट सीधी रेखा में चलने लगेंगे। बट लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। तो आइंस्टाइन का यह मानना था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ग्रेविटी की स्पीड लाइट की स्पीड से भी तेज हो जाए। यानी आइंस्टाइन का यह मानना था कि ग्रेविटी का प्रभाव इंस्टेंटेनियसली नहीं होता है। इसी को साबित करने के लिए आइंस्टाइन ने अपनी स्टडी ग्रेविटी पर शुरू कर दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने के लिए 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम की सहायता ली है। यानी आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस और टाइम दो अलग चीज नहीं है बल्कि एक ही चीज है। इससे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि ग्रेविटी इसी स्पेस टाइम में हुए कर्वेचर की वजह से जनरेट होती है और स्पेस टाइम में कर्वेचर जनरेट होता है मास से। और आइंस्टाइन ने इस थ्योरी में यह भी बताया था कि ग्रेविटी स्पेस के साथ साथ टाइम को भी इफेक्ट करती है। बट आप सोच रहे होंगे कि सर इससे ये कहाँ से प्रूव होता है कि स्पेस और टाइम आपस में जुड़े हैं। वो ऐसे कि यदि कोई मास वाली वस्तु स्पेस में कर्व पैदा कर रही होती है तो इसके साथ साथ वो टाइम को भी बेंड कर रही होती है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि कोई बहुत ज्यादा मास वाली वस्तु स्पेस टाइम में बहुत अधिक कर्व पैदा करती है जैसे कि ब्लैक होल तो उस जगह टाइम बहुत धीरे मूव करता है। इससे ये पता चला कि मास होने से स्पेस बेंड होता है और इसी के साथ साथ टाइम भी बेंड हो रहा होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि टाइम स्पेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अर्थात ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। या हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार स्पीड ऑफ लाइट सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और यूनिवर्स में हर चीज के लिए कांस्टेंट ही रहती है। यदि ऐसा है तो स्पीड ऑफ लाइट इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी और एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी सेम ही रहेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पेस टाइम में कर्वेचर के कारण लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखने के लिए टाइम को वेरी होना पड़ेगा। यही कारण है कि जहाँ ग्रेविटी ज्यादा होगी वहाँ स्पेस ज्यादा कर्व होगा और टाइम स्लो हो जाएगा। अर्थात टाइम और ग्रेविटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप सोच रहे होंगे ये तो केवल थ्योरी है, इसका प्रूफ कहाँ है? तो दोस्तों ये केवल थ्योरी नहीं है बल्कि ये चीज रियल में एग्जिस्ट करती है। इसी कारण आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इतनी फेमस हुई और यही कारण है कि रोज सैटेलाइट्स की क्लॉक्स और अर्थ की क्लॉक्स में कुछ मिली सेकेंड्स का डिफरेंस आ जाता है क्योंकि पृथ्वी पर समय धीमा बीतता है कंपेयर टू सैटेलाइट क्योंकि पृथ्वी पर ग्रेविटी ज्यादा है। और हम आपको बता दें सन 2017 में जारी हुई ब्लैक होल्स की तस्वीरें भी इस थ्योरी के साथ कम्प्लीटली एग्री करती हैं। आज 100 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है बट एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये थ्योरी हर एक्सपेरिमेंट पर खरी उतरी है। तो आशा है कि अब आप समझ चुके होंगे कि स्पेस और टाइम आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट।